आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त देश में बड़ी सुर्खियों में है 20 करोड़ रुपए की एक बड़ी हवेली, एक बड़ा मकान एक मुसलमान का, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। जेसीबी से उस पूरे मकान को, उस पूरी हवेली को जो है वो तोड़ दिया गया। मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर का, और ये मामला जुड़ा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। महाराष्ट्र के एक महाराज, रामगिरी महाराज की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से जो गुस्ताखी की गई, उसके बाद देश भर के मुसलमानों में नाराजगी थी, नाराजगी है और नाराजगी होनी भी चाहिए। इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता हैं जो अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, शहजाद अली, हाजी शहजाद अली, नाम ही काफी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बुलडोजर किसी के वहां जाना है तो यह नाम ही उसके लिए काफी है। आप ये मकान देख सकते हैं। इस मकान को, बड़ा खूबसूरत मकान है, 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ यह मकान, इसे तोड़ दिया गया। और मैं ये साफ कहता हूं कि अगर ये किसी हिंदू का होता तो शायद इस मकान को न तोड़ा जाता। दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में तकरीबन 150-200 मुसलमान जमा हुए और वो छतरपुर पुलिस थाने गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कई सारे मुसलमान पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब कुछ अखबारों ने कहा कि 400 लोग पहुंचे थे, कुछ अखबारों ने कहा कि 300 लोग पहुंचे थे। बहरहाल जितने भी लोग पहुंचे थे, ये लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस के साथ में बातचीत की, एफआईआर करने की बात कही। पुलिस ने कहा कि यह मामला तो महाराष्ट्र का है और वहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस ने कहा, और ये दैनिक भास्कर अखबार की रिपोर्ट है जिसमें यह चीज कही गई है। उसके बाद में पुलिस के साथ में कुछ बोलाचाली होती है। अब भास्कर का कहना है कि जो मुसलमान वहां पर पहुंचे थे उनके हाथ में लाठी डंडे भी थे। हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, चूंकि मैं वहां पर नहीं था, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं। पुलिस ने कहा कि वहां पर कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, चाकू से हमला किया और उसके बाद में मामला खराब हुआ। पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज की। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके कहने पर एफआईआर दर्ज की गई। मोहन यादव ने कहा कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर ही कांग्रेस के नेता शहजाद अली के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। अब ये जो मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 5 साल से इस हवेली का निर्माण चल रहा था। शहजाद की ये जो हवेली बन रही थी, 5 साल से बन रही थी। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिन गाड़ियों को आप देखिए बुलडोज किया जा रहा है, उठाकर एक दूसरे पर पटक कर उसको बिल्कुल क्रश किया जा रहा है, क्या ये गाड़ियां भी असंवैधानिक थी? क्या ये गाड़ियां भी गैर कानूनी थी? अगर ये गाड़ियां भी गैर कानूनी थी, या लोन पर ली गई थी, या लोन अदा नहीं की गई थी, या किसी राज्य से या कहीं से चोरी करके लाई गई थी, तो पुलिस को इन वाहनों को अपने कब्जे में लेना चाहिए था। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जिन्होंने शपथ लिया था ये कहते हुए, मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। यही कहते हुए मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी। लेकिन आज इस शपथ के एक एक वाक्य की धज्जियां उड़ाई खुद मोहन यादव के प्रशासन ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से मुसलमानों को लेकर कार्रवाई की जाती है। बुलडोजर जो है वो मुसलमानों के मकान पर चलाए जाते हैं।
यहां पर ये बात कहने में भी मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि बुलडोजर की कार्रवाइयों को देखते हुए, सरकार की कार्रवाइयों को देखते हुए, और खास बात तो यह है कि इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाइयां बीजेपी शासित राज्यों में ही सबसे ज्यादा हो रही है और मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 37 इस तरह की कार्रवाइयां हुई, जिसमें 27 मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए बुलडोजर से। इसी तरह के अलग अलग मामले थे। तो ऐसा लगता है कि जो निचली अदालतें हैं, कोर्ट के अंदर तकरीबन 18,000 निचली अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सबको मेरे ख्याल से ताला लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकारें, बीजेपी के सरकार के कलेक्टर, बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री खुद ही जो है वो फैसले कर लेते हैं। 18,000 निचली अदालतें क्या कर रही, हाई कोर्ट क्या कर रही, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मैं बार बार कहता हूं कि मकान चाहे अब्दुल का तोड़ा जाए बुलडोजर से, चाहे मकान रमेश मुकेश का तोड़ा जाए, मैं इस कार्य पद्धति का विरोध करता हूं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए अगर छतरपुर पुलिस थाने के कुछ, ये जो कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों को चोटें आई थी, कानून है उसके लिए, कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई करते आप। सिर्फ एफआईआर में नाम आ जाने पर अगर मकान बुलडोज किया जाना चाहिए, तो फिर जाइए, बीजेपी के कई सारे एमएलए हैं, बीजेपी के कई सारे विधायक और सांसद हैं जिनके नाम एफआईआर में आए हैं, कईयों के नाम तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में आए हैं। तो जाइए उनके मकानों पर बुलडोजर चला दीजिए। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उनका नाम मुसलमान नहीं, वो हिंदू है, इस वजह से उनके मकान पर बुलडोजर नहीं चलते। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के ही भिंड के एक कलेक्टर का ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। उस वायरल ऑडियो के अंदर विनोद जैन, जो कि भिंड के कलेक्टर को कॉल करता है, फोन करता है और पूछता है कि भाई आपने हमारे साथ में ऐसी गलत कार्रवाई क्यों की? आप लोगों के तो मकान ढा रहे हैं मर्डर केस के अंदर, आप हमारे केस के अंदर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसमें जो कलेक्टर साहब हैं, वो ऑडियो में ये सुनाया गया है। हालांकि मैं इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, देश लाइव इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप ये सुनिए, इसमें यह कहा गया है कि कलेक्टर साहब कहते हैं, यानी कि कलेक्टर साहब की बाकायदा मानसिकता इसमें उजागर होती है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि हर हत्या पर घर नहीं तोड़े जाते, वो हिंदू मुसलमान का एंगल था, इस वजह से उसमें घर तोड़ा गया है। कलेक्टर साहब के इस वायरल वीडियो को भी आप सुनिए। सर, हमारे साथ भेदभाव कार्रवाई की गई तो मकान तोड़े नहीं तोड़ गया भाई, ये नृशंस हत्या थी, वो सोची समझी साजिश थी। उसमें एक आरोपी था, इसमें 3 लोगों ने, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, इसमें भेदभाव की कार्रवाई मत बोलिए। तो सर ठीक है, हर मर्डर पे घर नहीं तोड़ा जाता। तो ठीक है, इस तरह की बात मत करिए। ठीक, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नौकरशाही पर लगाम लगाएं और भिंड कलेक्टर की मानसिकता का भी परीक्षण कराएं। भिंड के कलेक्टर को लेकर इससे पहले दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इन तीनों ने भिंड के कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही थी। तकरीबन 15-20 दिन पुराना ये मामला होगा। अब जो यहां पर जो मामला है छतरपुर का, जहां पर हाजी साहब का मकान, हाजी शहजाद का जो मकान तोड़ा गया, क्या इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सर्वेसर्वा है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, इस तरीके से बुलडोजर चलाना और ये तमाम चीजें, ये असंवैधानिक कार्रवाई है, इसके खिलाफ फौरन रोक लगनी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त इंग्लैंड में हैं, लंदन में घूम रहे हैं, किसी दौरे पर गए हुए होंगे, वहां से उन्होंने ये ट्वीट किया और आवाज उठाने की कोशिश की है। अब जो कार्रवाइयां इस तरह की होती है, यह मकान अगर हिंदू का होता तो क्या इस पर बुलडोजर चलता? ये सवाल उठना लाजमी है। कुछ अलग अलग मामले आपको बताता हूं। मोहन यादव का ही जो डिस्ट्रिक्ट है, जो शहर है उज्जैन, 2 महीने पहले वहां पर बलात्कार की एक घटना हुई थी। एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था। घटना का एक आरोपी हिंदू था, एक आरोपी मुसलमान था। मुसलमान आरोपी का मकान फौरन एफआईआर दर्ज होने के चंद घंटों के बाद में बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जो हिंदू आरोपी था वो भी जेल में है।
लेकिन उसका मकान नहीं तोड़ा गया और यह कहा गया कि हमने कुछ जानकारियां मंगवाई है, वो जानकारियां आएगी, तहकीकात करेंगे, उसके बाद हम मकान पर बुलडोजर शायद चलाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, साफ नजर आ रहा है कि मुसलमान था तो उसका मकान तोड़ दिया गया, हिंदू है तो उसका मकान नहीं तोड़ा गया। एक और मामला इसी तरह का है जिसमें हाईकोर्ट ने उसे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करार दिया था और यह जो मामला था यह भी मध्य प्रदेश का ही है। एक मकान तोड़ा गया इसी तरीके से, हालांकि वो दो हिंदुओं के मकान थे। हाईकोर्ट में अर्जी हुई कि हमारे मकान पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने इसे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करार दिया और घर गिरा देने को एक फैशन बताया, कहा कि ये एक फैशन बन चुका है, इस तरीके से घर गिरा दिया जाता है। यह फैसला उज्जैन में हिंदुओं के मकान बगैर किसी पूर्व सूचना के तोड़े जाने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया था। अब यहां पर हाजी शहजाद का मकान भी, जो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, 15 दिन पहले कहा जाता है, पूछा जाता है कि भाई आपने मकान असंवैधानिक तौर पर बनाया है, गैर कानूनी तौर पर बनाया है, परमिशन नहीं लिया, जो भी, तो क्या 15 दिन का नोटिस, 15 दिन पहले का नोटिस हाजी शहजाद को दिया गया था? और नहीं दिया गया था तो क्यों नहीं दिया गया था? और 5 साल से जब यहां पर ये इतनी बड़ी हवेली 20,000 स्क्वायर फीट में बन रही थी तो उस इलाके के तमाम अधिकारी क्या कर रहे थे? उन अधिकारियों के खिलाफ भी क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी या करेगी ये मोहन यादव की सरकार? इससे पहले मध्य प्रदेश का एक मामला आया था, रामनवमी का शायद मेरे ख्याल से मामला था। कुछ मुसलमानों पर आरोप लगे कि उन्होंने रामनवमी की यात्रा पर या जो हिंदू यात्रा निकल रही थी उस पर पेशाब किया या थूका, कुछ ऐसे आरोप लगे। उस बच्चे के घर को ढहा दिया गया बुलडोजर से। उसके बाद में कोर्ट में जो गवाह था वो पलट गया, उसने कहा कि नहीं, मैंने तो पेशाब करते हुए थूकते मैंने देखा नहीं था, मुझे ऐसा लगा। उस गरीब का मकान तो आपने गिरा दिया, उस मुसलमान का। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के ही डिंडोरी में एक मुस्लिम लड़का अपनी एक मित्र हिंदू लड़की के साथ में भाग गया, शादी कर लिया, जो भी हुआ। चूंकि लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी, उस मुसलमान लड़के का मकान फौरन ही तोड़ दिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी गई। उसके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, सबको जो है वो बेघर कर दिया गया। और उसके बाद में जब कोर्ट में मामला पहुंचा लड़का लड़की के भागने का, लड़की कोर्ट के अंदर आती है और लड़की कोर्ट में कहती है चूंकि मैं बालिग हूं, मैं अपनी मर्जी से भागी हूं, मैं अपनी मर्जी से इस मुसलमान लड़के के साथ में गई। अब आप सोचें, मकान तो आपने तोड़ दिया उसका। तो ये जो कार्रवाइयां चल रही है ये सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान, यही एक राजनीति चल रही है और कानून कहीं पर भी इस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मलेशिया के जो प्रधानमंत्री आए थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पाठ पढ़ाया कि आपके देश के अंदर, भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो रही है, यह मध्य प्रदेश की इस घटना से साबित होता है। हमारे देश में कानून है कि कोई किसी के धर्म के खिलाफ कुछ अगर गलत इस तरह की टिप्पणियां करता है तो उसके लिए कानून बना है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अगर कोई इस तरह की टिप्पणियां कुछ करता है, मुसलमानों को खुलेआम कत्ल करने की बात करता है, मुसलमानों का बॉयकॉट करने की बात करता है, उसके खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई इस तरह की नहीं होती जिससे उसको लंबे वक्त तक जेल में डाला जाए। जबकि एक हमारे मौलाना सलमान अजहरी साहब हैं, पिछले कई महीनों से उनको जेल में डाला गया है उनके एक बयान को लेकर। जबकि इस तरह के जो रामगिरी महाराज जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस घटिया जबान का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ क्या हुआ? जब भी कोई आरोपी हिंदू होता है तो उस पर वो धाराएं नहीं लगाई जाती जिससे उसको परेशानी, लेकिन जहां पर भी कोई आरोपी अगर मुसलमान होता है तो उस पर इतनी सख्त धाराएं लगा दी जाती है कि वो कई महीनों तक, बरसहा बरस तक वो जेल में पड़ा रहता है। हम आज भूल चुके हैं उमर खालिद को। उमर खालिद कितने सालों से जेल में बंद है। उनके खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस भी अदालत में नहीं दे पाई है, लेकिन आज तक उमर खालिद को जमानत तक नहीं मिल पा रही। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई तक नहीं होती है, बार बार उनकी अर्जी पर सुनवाई टल जाती है या टाल दी जाती है। तो इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि 2014 के बाद में भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, और जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं किस तरीके से उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम कई सारी घटनाएं इस तरफ इशारा करती है
कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से क्या मुस्लिम विरोधी हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करिए ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको सच्ची खबरें दिखा सकें, बता सकें, सुना सकें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।